हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि एक नार्सिसिस्ट पार्टनर के साथ कार में सफर करने का एक्सपीरियंस। तो चलिए। हेलो, माय नेम इज रजनी और दिल की बात में फिर एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तुमने कभी एक नार्सिसिस्ट पार्टनर के साथ कार में सफर किया है? जी हाँ, ये हिंदी वाला सफर नहीं, इंग्लिश वाला सफर है। एक्चुअल में सफर ही करना होता है। अब वो तुम्हें तुम्हारा फोन निकालने के लिए कहेगा और कॉन्स्टेंटली गूगल मैप पे लोकेशन चेक करने के लिए कहेगा। क्या उसने इससे पहले कहीं अननोन लोकेशन पे खुद से कार नहीं चलाई होगी? क्या खुद से गूगल मैप ओपन नहीं किया होगा? क्या खुद से अननोन लोकेशन पे कभी पहुंचा नहीं होगा? हालांकि वो अक्सर ये कर चुका होता है जब वो अकेला गाड़ी चला रहा होता है, लेकिन क्योंकि तुम उसकी बाजू की सीट में बैठे हो तो वो ये ड्यूटी तुम्हें दे देगा। कहीं ना कहीं उसका ये भी इंटेंशन रहता है कि वो फोन पे तुम एंगेज ना रहो किसी और से बात करते हुए या व्हाट्सएप पे। कहीं ना कहीं वो ये भी चाहता है कि तुम ब्यूटीफुल लग रही हो, अब पार्टी में जाना है, कहीं तुम बाहर देखोगे या सामने देखोगे किसी और की नजर तुम पे ना पड़े, तुम्हारा पूरा ध्यान यहीं रहे। वो तुम्हें अपने पर्सनल असिस्टेंट की तरह यूज करेगा, लेकिन उसका डोमिनेटिंग बिहेवियर तुम पे दिखाना ही होता है उसे। तुम कॉन्स्टेंटली फोन पे चेक करते रहोगे और मान लीजिए तुम थोड़ा सा भी गलत बोलोगे तो उस पे भी उसे ताने मारने होते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं समझता है, थोड़ा राइट देखो, थोड़ा लेफ्ट देखो, ऐसा करो, तुम्हें क्या आता है, तुम्हें कुछ नहीं आता है। और मान लीजिए तुम्हारे साथ बच्चे भी है, सारी फैमिली कहीं जा रही है घूमने, तो अच्छे खासे मूड को स्पॉइल करना उसे बहुत अच्छे से आता है। जब भी उसे गाड़ी रिवर्स गियर में लेनी होती है तो सबको काम पे लगा देता है। दाएं देखो, बाएं देखो, पीछे देखो, रिवर्स देखो। क्या इससे पहले कभी उसने रिवर्स में गाड़ी नहीं ली होगी? इतने सालों से उसने गाड़ी चलाई है, लेकिन जब भी रिवर्स डालने की बारी आती है तो क्या उसे कोई बताता है? जब कोई नहीं रहता है तो उसे कौन बताता है? कोई नहीं बताता है। लेकिन जब फैमिली साथ में होती है, स्पेशली जब वाइफ को भी घुमाने लेके जाता है, तो ये सारा काम उन्हें सौंप दिया जाता है। ये इसलिए किया जाता है कि कहीं ना कहीं उसे पता है कि मैं यहाँ पे सुपेरियर हूँ और मैं सबको अपने अंडर में रखना चाहता हूँ। और मान लीजिए उसकी इसी हरकतों से तुम तंग आकर पीछे की सीट में जाकर बैठना चाहोगे, तो भी उसका हमेशा तुम पे वॉच रहेगा। वो सामने की मिरर में हमेशा तुम्हें देखते रहेगा कि कहीं तुम अपने पर्स में से फोन निकालकर किसी के साथ व्हाट्सएप पे चैट तो नहीं कर रहे हो। कॉन्स्टेंटली वो देखते रहेगा। आधा ध्यान सामने रहेगा, आधा ध्यान तुम्हारे तरफ रहेगा। और अगर मान लो तुम्हारे हाथ में सच में फोन देख लिया उसने, तो उस पर भी ताने सुनाए दिए जाएंगे और उस पर यही बोला जाएगा कि शायद तुम इसीलिए पीछे जाके बैठे हो। मान लीजिए तुम अपने फैमिली फंक्शंस में या फिर किसी पार्टी में अपने नार्सिसिस्ट पार्टनर के साथ जा रहे हो। वो तुम्हें बाजू की सीट में बिठाएगा जरूर, लेकिन उसकी जो इनसिक्योरिटी है कि तुम कितने ब्यूटीफुल लग रहे हो और पॉजिटिवनेस है, वो कहीं ना कहीं उसे फिर से डोमिनेटिंग बिहेवियर को बढ़ावा देता है। क्योंकि तुम अच्छे लग रहे होते हो, कहीं ना कहीं उसे इनसिक्योरिटी है। अब वो तुम्हें थोड़ा किसी न किसी वे में डाउन करना चाहता है। जैसे ही उसका डोमिनेटिंग बिहेवियर तुम पे हावी होना शुरू हो जाएगा, तो तुम थोड़ा सा लो फील करने लगोगे, तो तुम्हारा चार्म और तुम्हारा ग्लो थोड़ा सा कम होने लगेगा। तो इससे क्या होगा कि थोड़ा सा तुम कम अच्छा लगोगे तो उसको ज्यादा अच्छा लगेगा कि अब ये मेरे बराबर लग रही है, वरना तुम उससे ज्यादा अच्छे लग रहे थे। वो अपने आप को डोमिनेटिंग नहीं मानता है, लेकिन उसका ये जो बिहेवियर है वो सबको डोमिनेटिंग ही नजर आता है। और मान लीजिए उसकी इन्हीं हरकतों से तुम तंग आकर उसे कुछ बोल देते हो। वो ड्राइव कर रहा होता है तो उसे गुस्सा तो आना ही है, तो वो अपना गाड़ी और ज्यादा रेस कर देता है, बहुत ज्यादा स्पीड बढ़ा देता है। अब तुम खुद डर जाते हो कि साथ में बच्चे हैं, तो कहीं ना कहीं तुम्हें हार माननी पड़ती है। वो तुम्हें वहां पे भी डरा रहा होता है कि अगर तुमने अपनी आवाज ऊंची की, मुझसे कुछ भी सवाल किया, मैं कार चलाते समय तुमने डिस्टर्ब किया, तो फिर मैं तुम्हें यहाँ पे बख्शूंगा नहीं। मतलब वो ये जता रहा होता है कि मैं गाड़ी चला रहा हूं और मेरी गाड़ी चलाने में तुम डिस्टर्ब नहीं कर सकती हो। मैं कुछ भी कहूं तो तुम्हें चुपचाप सुनना होगा। अगर तुमने कुछ कहा तो मैं गाड़ी फास्ट चलाऊंगा, और चाहे फिर एक्सीडेंट ही क्यों ना हो जाए। और एक चीज तुमने नोटिस की होगी कि कार में जब भी तुम उसके साथ में बैठते हो, तो वो अक्सर तुम्हारे लुक्स पे, तुम्हारे रेडी होने के तरीके पे, तुम्हारे ड्रेसिंग सेंस पे वो ताने जरूर मारेगा कि इस तरह का ब्लाउज क्यों पहना है, कि यहाँ से कुछ दिख रहा है, वहां से कुछ दिख रहा है। जानबूझ के वो अपने हाथ से ऐसे खींचेगा जैसे कि कुछ फट जाए या फिर उसके नाखून चुभ जाए, या इस तरह का बिहेवियर वो अक्सर दिखाता है। तुम्हारे हेयर स्टाइल पे, तुम्हारे लिपस्टिक लगाने पे, तुम्हारे मेकअप पे, हर चीज पे उसे बोलना ही होता है, ताकि कहीं ना कहीं तुम अपने आप को अंडर कॉन्फिडेंट में लेके जाओ, तुम्हारा कॉन्फिडेंस पूरा लो हो जाए, तुम अपने आप पे डाउट करने लग जाओ। क्योंकि एक नार्सिसिस्टिक बिहेवियर यही होता है, सामने वाले को सेल्फ डाउट में डालना होता है उसे, कि मैं जो हूं, मैं ठीक तो लग रही हूं,
अच्छी लग रही हूँ या नहीं लग रही हूँ, इसने कह दिया इतने बार इसका मतलब कुछ तो है। तो वो खुद में कहीं न कहीं उसे ये फ़ील होने लगता है कि शायद मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ, तो वो खुद को कॉन्फिडेंट नहीं महसूस करती है। फिर जिस पार्टी में उसे जाना होता है, तो फिर कहीं न कहीं उसकी स्माइल वैसी नहीं निकल पाती है जैसी वो होती है, तो उसका वो खुल के जो बिहेवियर होता है, जो नेचर होता है, वो सबसे उस तरह नहीं मिल पाती है, क्योंकि उसका नार्सिसिस्टिक पार्टनर उसको पहले से स्पॉइल कर चुका होता है। अब वो मन ही मन खुश हो रहा होता है। और दूसरी तरफ उसे देखोगे, जैसे ही उसके कलीग्स मिलेंगे तो वो सीना तान के कोट संवारते हुए बिल्कुल सिर उठा के ऐसे चिन जो है थोड़ा ऐसे ऊपर की ओर उठा के वो सबसे मिलता है, ऐसा स्माइल करता है, किसी से हग करता है। तो ये देखने में ऐसा लगता है कि ये कितना मिलनसार व्यक्ति है और ये लोगों में कितने अच्छे से मिलता है, और तुम्हें तो कोई सेंस ही नहीं है कि लोगों में कैसा मिलना चाहिए। कहीं न कहीं तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल पूरा डाउन हो जाता है। फिर पार्टी से लौटने के बाद कार में फिर पार्टी की बातें चलेगी और कुछ न कुछ ऐसी बात बोल दी जाएगी। मान लीजिए तुमने किसी को रिस्पॉन्स नहीं दिया पार्टी में, तो मेरे कलीग्स को तुमने डिसरिस्पेक्ट किया, तुमने बात नहीं किया, तुमने स्माइल नहीं किया, इन चीज़ों पे लड़ाई होती रहेगी। अगर तुमने अपनी साइड रखने के लिए कुछ अपोज़ किया तो उस पे भी तुमसे लड़ाई करेगा, और बात यदि ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो तुम्हें गाड़ी रोक के उतर जाने के लिए कहेगा। ऐसे भी होते हैं नार्सिसिस्ट लोग। वो तुम्हें डराना चाहता है कि तुम यदि मेरी बात को काटोगे तो मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत कर सकता हूँ। चाहे दिन हो या रात हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं बीच रास्ते में तुम्हें कहीं पे भी उतार दे सकता हूँ। तो उसे इस चीज़ में बिल्कुल भी कोई झिझक महसूस नहीं होती है। ये उसका बिहेवियर ही होता है। अब ये सारी चीज़ें जो है सबके सामने आती नहीं है, क्योंकि तुम दूसरों के सामने ये चीज़ बताने भी जाओगे तो वो ये प्रिटेंड करेगा कि मैं तो कुछ गलत नहीं कर रहा था, कार ड्राइविंग करते समय इसको पता नहीं मुझे तंग करना होता है, कुछ ऐसी बात बोल देती है, सारी फैमिली बैठी होती है, अगर आदमी का दिमाग खराब हो गया तो एक्सीडेंट वगैरह होने के चांसेस रहते हैं। उल्टा वो विक्टिम कार्ड प्ले करता है और सबको यही लगता है कि शायद वही सही बोल रहा है और तुम गलत बोल रही हो। और एक खासियत है इन लोगों में, जब भी ये लोग अपने फैमिली के साथ कार में सफ़र कर रहे होते हैं, तो अचानक से इनको पता नहीं क्या हो जाता है, या तो नेक पेन होने लगता है या तो लेग पेन होने लगता है, तो ये इन चीज़ों का बखान करते रहते हैं कि मेरा ये पेन हो रहा है, वो पेन हो रहा है, इतने देर तक की मुझे ड्राइविंग करनी पड़ती है, पूरी फैमिली को ले जाना पड़ता है। वो अक्सर वो चीज़ें जताते रहता है कि मैं तुम लोगों के लिए कर रहा हूँ, तुम लोगों को कम्फर्ट दे रहा हूँ। ये चीज़ें हमेशा वो बोल के जताता ही है। चाहे तुम्हारे लिए शॉपिंग की जाए, चाहे तुम्हें कहीं लॉन्ग ड्राइव पे, कहीं टूर पे या कहीं फैमिली फंक्शंस में ले जाया जाए। उसको अक्सर ये जताना ही होता है कि वो तुम्हारे लिए क्या कर रहा है। कहीं न कहीं वो ये एक्सपेक्ट करता है कि तुम एनी टाइम ग्रैटिट्यूड व्यक्त करो उनके लिए, एनी टाइम उसको थैंकफुल रहो उससे, एनी टाइम उसको हमेशा ये जताते रहो कि तुम्हारे बिना तो हम कुछ भी नहीं है, तुम ही हमारे दाता हो, तुम ही हमारे कर्ता-धर्ता हो। ये इस तरह की लैंग्वेज यदि तुम उसके सामने बोलोगे तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा। मतलब वो सुनना भी वही चाहता है। अब तुम उसकी हरकतों से परेशान हो गए हो। अब अगर तुम अपने साइड से कुछ बोलना चाहोगे, अगर तुमने कुछ बोलना स्टार्ट कर दिया तो हो सकता है वो बीच रास्ते में गाड़ी रोक दे, और फिर वो अक्सर तुम्हें उतरने के लिए भी कह सकता है। उतर, उतर जाओ, बहुत रूडली बात करेगा, रफली बात करेगा, ताकि सब में वो डर बना रहे अंदर। और एक चीज़ नोटिस करोगे कि जब भी वो कार ड्राइविंग कर रहा है और अगर कॉल आ रहा है, तुम्हारे मना करने के बाद भी वो कॉल ज़रूर उठाएगा। वो ये कहेगा कि बहुत इम्पोर्टेंट कॉल है। अक्सर वो यही करता है अपनी इम्पोर्टेंस दिखाने के लिए कि मैं कितना स्पेशल हूँ, मेरे बिना कोई काम नहीं चलता है, मेरे बिना ऑफ़िस चलता ही नहीं है। जबकि वो फैमिली को साथ में ले जा रहा होता है, तो एक डर ये भी होना चाहिए कि साथ में बच्चे हैं, बीवी है, तो फिर रोड एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि ध्यान हट जाता है। अक्सर ये केसेस देखने को मिलते हैं। लेकिन यदि तुम्हारे मना करने पे भी वो नहीं सुन रहा होता है और यदि तुम कुछ बोलना चाहोगे तो उस पे भी झगड़ा करेगा। और एक चीज़ तुम नोटिस करोगे कि जब भी तुम कॉल करते थे, जब वो ड्राइविंग कर रहा था, तो उस टाइम पे वो अक्सर कॉल नहीं अटेंड करता था, ये कह के कि मैं कार ड्राइव कर रहा हूँ, मैं बिज़ी हूँ इस वक़्त, मैं वहाँ जाके ऑफ़िस जाके बात करूँगा, या फिर लोकेशन पे पहुँच के तुम्हें कॉल करता हूँ, फ्री होके कॉल करता हूँ। लेकिन तुम जब उसके साथ होती हो, ये नोटिस करोगे कि हर एक कॉल को उसे उठाना ही होता है और बात करना ही होता है, और यदि तुम उसे मना करते हो कि फैमिली साथ में बैठी है, बच्चे हैं साथ में, तो वो इस चीज़ पे भी अपोज़ करेगा और ये जताएगा कि तुम्हें क्या पता कितना बिज़ी होता हूँ मैं, मेरी कितनी इम्पोर्टेंस है। अक्सर उसे यही जताना होता है कि उसके बिना कोई काम चल ही नहीं सकता ऑफ़िस का, और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन है सबके लिए। वो कहीं न कहीं तुम्हें नीचा ज़रूर दिखाना चाहेगा कि तुम एक हाउसवाइफ़ हो, तुम्हें इन चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं है कि ऑफ़िस वालों को कितना काम होता है।
एक सजेशन देना चाहूंगी आप सभी को कि जब भी आप किसी नार्सिसिस्ट पार्टनर के साथ कार में बैठे होते हो तो कोशिश कीजिए कि बहुत ही कम से कम या बहुत कैलकुलेटेड ही बात कीजिए जो इम्पोर्टेंट हो। जो तुम्हें इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा उस टॉपिक को छेड़िए भी मत, क्योंकि कब वो आपे से बाहर हो जाएगा इसका कोई गारंटी नहीं होता है। अब जब वो आपे से बाहर हो जाएगा तो उसका जो है स्टीयरिंग पर से फोकस हट जाएगा और उसकी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। और कब क्या हो जाएगा ये आपको अंदाजा भी नहीं, क्योंकि साथ में कई बार बच्चे भी होते हैं। इसलिए इस चीज का ध्यान रखिएगा कि जब भी कार में बैठे होते हो, क्योंकि वो एक नार्सिसिस्ट पार्टनर है, नॉर्मल पर्सन नहीं है, तो तुम्हें उसको नॉर्मल पर्सन की तरह ट्रीट नहीं करना है। उसकी बातों को एंटरटेन नहीं करना है ज्यादा, उसको ज्यादा रिप्लाई नहीं करना है और खुद में चुपचाप बैठे रहना है। तो इस बात को जरूर ध्यान में रखिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।